मैडम, ये तुम ज़मीन पे किसके लिए बिस्तर लगा रही हो? आहत वॉशरूम से बाहर निकला। रिचा ज़मीन पे बिस्तर लगा रही थी। इसके सर पे अभी भी पट्टी बंधी थी, पर आहत को रिचा बहुत अलग लगी थी। वो संजीदा मिजाज रिचा नहीं थी, बल्कि एक चुलबुली सी लड़की थी। रिता बता रही थी कि वो एक्सीडेंट से पहले ऐसी ही थी। ये बिस्तर सोने के लिए लगा रही हूँ। इसने मसरूफ़ से अंदाज में कंधे उचका के कहा, तुम्हारे ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं, तुम ज़मीन पे कैसे सो सकती हो रिजा? इसने संजीदगी से कहा। इसके माथे पे बल पड़े। और क्या सोचे जा रहे हो? ये मेरे नहीं, तुम्हारे सोने की जगह है, रिजा ने हाथ झाड़ते हुए कहा और खड़ी हुई और नाक फुला के बोली तो आहत को दचका लगा। क्या मतलब? मैं ज़मीन पे सोऊंगा? आर यू सीरियस? मतलब मैं अपने ही कमरे में अपने ही बेड पर नहीं सो सकता? ऐसा कभी नहीं हो सकता, आहत ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। रिजा ने आईब्रो झुकाकर इसे देखा। जैसे कह रही हो तुम यहीं सोगे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं किसी अजनबी के साथ बेड शेयर करूँगी? नेवर, रिजा ने भी आंखें घुमाते हुए गुस्से से कहा तो आहत का मुंह खुल गया। इसने रिजा को कमर से पकड़कर खींचा। वो सीधा इसके सीने से आ लगी। अचानक हमले से वो बौखला गई। और ये अजनबी तुम्हारे शौहर हैं माय डियर, तो कमरा शेयर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके? आहत ने इसके गाल पर शिद्दत से लब रखे। रिचा को पहली बार किसी ने ऐसे छुआ था। वो तो जैसे जम ही गई थी। इसने इसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो ना हिला। ये क्या बेहूदगी है? पीछे हटो छिछोरे इंसान, रिजा ने लाल होते हुए गुस्से से कहा। अब इसे यह नहीं पता था कि गुस्से से या शर्म से। अरे इसमें छिछोरे वाली क्या बात है? तुमने कहा मैं अजनबी हूँ, और मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अजनबी नहीं हूँ। तुम्हारा शौहर नामदार हूँ और तुम मेरी जोजा हो, आहत ने इसे आँख मारते हुए कहा। रिजा को वो इस वक्त बहुत जहर लग रहा था। जोजा? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझसे 10 कदम की दूरी पर रहना, समझे? रिजा ने इसे दूर करते उंगली उठा के वार्न करते हुए बोली। तो आहत हल्का सा मुस्कुराया। रिजा हैरान हो गई। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता है ना। आहत इसके पास आने लगा। रिजा खिसकने लगी। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, 10 कदम दूर, रिजा ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही थी। इसने कांपते लहजे में इसे वार्न करने की कोशिश की। वरना क्या करोगी? हाँ, आहत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से बोला। इसकी लौ देती नज़रें रिजा को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं तुम्हारे सर पे दे मारूंगी ये। रिजा को बकलाहट में समझ ना आई तो इसने टेबल पे रखा वास हाथ में उठा लिया और आहत को धमकाने लगी। आहत हंसने लगा। ट्राई कर लो, आहत ने कहा। तो रिजा ने हाथ हवा में उठाया। आहत ने मौका दिए बगैर इसका हाथ पकड़ लिया। इसके हाथ से वो वास छूट गया था। रिजा हाथ छुड़वाने लगी। आहत ने इसे दीवार के साथ पिन किया। इसके चेहरे पे आते बालों को बीच से साइड किया था। रिजा इसको अपने करीब देख के पागल हो रही थी। जानम तो जंगली बिल्ली बन चुकी है, आहत ने खुमार आलूद लहजे में कहा। रिजा की आंखें खुल गईं जब इसने फिर से आहत को झुकते देखा। कितने छिछोरे हो तुम, शक्ल से इतने शरीफ लगते हो, रिजा ने चिढ़ के इससे कहा। सीने पे हाथ रखते, मेरी जान तुम्हारे लिए छिछोरा बना हूँ, वैसे बंदा बहुत शरीफ ही हूँ, आहत ने इसे आंख मारते हुए कहा। रिजा इसको इसकी ग्रे आंखें अपनी तरफ खींच रही थीं। खुद पे काबू पाते वो इससे दूर करने में कामयाब हो चुकी थी। अचानक आहत का फ़ोन बजा। आहत फ़ोन रिसीव करके पीछे हटा। रिजा मौका देखती तकिया उठाती बाहर को दौड़ लगा चुकी थी। रिजा कहाँ हो? आहत रिजा को कमरे में ना पाकर ढूंढता बाहर आया। रिजा को मुसलसल आवाज़ें लगा रहा था। आहत ने नौकरों से पूछा तो एक ने बताया कि मिरहा के कमरे की तरफ गई है। इसे पता चल चुका था इसे कहीं और जाना मुनासिब नहीं लगा होगा। मिरहा काफ़ी अच्छी हो गई थी, इसकी दोस्त भी बन चुकी थी। आहत ने दरवाज़ा खटखटाया तो मिरहा ने दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट आ गए अपनी बीवी को लेने। मजनू जी, मिरहा ने हंसते हुए कहा तो आहत मुस्कुरा दिया। अच्छा मिरहा, ये बताओ रिजा कहाँ है? आहत ने बेचैनी से कहा तो मिरहा हंस दी। इसने सामने बेड की तरफ इशारा किया जहाँ रिजा मुंह तक कंबल ताने सोने का नाटक कर रही थी। ओह, तो मैडम यहाँ है और अभी आए हुए 10 मिनट नहीं हुए और ड्रामे देखो जैसे कई दिनों से सोई ना हो, आहत ने जल के कहा। तो मिरहा को हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अपनी बीवी के आशिक तुम भी कोई मौका छोड़ते हो इसे तंग करने का? हो गया, अब ले जाऊं इसे, आहत ने दांत पीस कर रिजा की तरफ देखते हुए कहा।
तो मिरहा ने सर हिलाया। हाँ हाँ, तुम्हारी ही है, ले जाओ। मिरहा ने इसे रास्ता दिया। आहद रूम में दाखिल हुआ और रिजा से मुखातिब हुआ। रिजा, उठो चलो रूम में, आहद ने थोड़ी सख्ती से कहा। रिजा ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो आहद ने गुस्से से कहा, रिजा चलो वरना। आहद ने कहा तो गुस्से से। रिजा उठ बैठी। वरना क्या वरना? जब देखो वरना वरना, नहीं जाना तुम्हारे साथ रूम में, समझे? एक नंबर के छिछोरे हो तुम, रिजा ने गुस्से से कहा। मिरहा जो साइड पे खड़ी दोनों की नोक-झोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी और साथ साथ हंस भी रही थी। आखिरी बात पे रिजा के चेहरे पे लाली आ गई जो अहद और मिरहा ने बखूबी देखी थी। रिजा चुपचाप चलो, अहद ने आईब्रोज काटते हुए कहा। वरना क्या? रिजा ने कमर पे हाथ टिकाते हुए इससे पूछा। वरना जिसलिए तुम रूम से भागी हो ना जानम, वो यहाँ मिरहा के सामने ही कंटिन्यू करूँगा, अहद ने रिजा के कान में हल्के से कहा। इसकी बात पे रिजा के पसीने छूट गए। आहद के लहजे में शरारत थी। रिजा वहीं उंगलियों के साथ खेलती चुप थी, सर नीचे किए। वो बैठी थी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक मिनट, आहद ये कहता रिजा को उठा चुका था। रिजा को अपने कंधे पे डाला तो रिजा बौखला गई और इसकी कमर पर हाथ मारने लगी। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, वो फड़फड़ाने लगी। पर आहद पे कौन सा असर होने वाला था? वो मुसलसल ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मिरहा पीछे खड़ी मुसलसल हंस रही थी। इसे हंसी काबू करना मुश्किल हो रहा था। आहद जाते जाते रुका और बोला, थैंक यू स्वीट कज़न। आहद ने इसे आंख मारी और हंसते हुए वहाँ से चला गया। रिजा तो मुसलसल हाथ पाँव मार रही थी। यूर वेलकम आहद। इसके जाने के बाद मिरहा ने आंसू भरी आंखों से अहद को वेलकम किया। इसे बहुत तकलीफ़ थी कि अहद इसका ना हो सका, लेकिन वो क्या कर सकती थी? अहद तो रिजा से बहुत मोहब्बत करता था, बेपनाह, इसलिए वो पीछे हट गई। वो जानती थी अहद की रिजा के लिए दीवानगी। उतारो मुझे बदतमीज़ इंसान, वो इसे मुसलसल अलकबात से नवाज रही थी। पर अहद लापरवाही से चल रहा था। अहद ने इसे ला के बेड पे उतारा तो वह जंगली बिल्ली बनी इस पे झपटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? अहद ने इसके हाथ थाम लिए और कमर पे मोड़े तो वह हिल ही नहीं सकी थी। अहद को इसका ये रूप बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बागड़ बिल्ली, इतना गुस्से, देखो कैसे गाल लाल हो रहे हैं तुम्हारे। अहद ने प्यार से इसे पुचकारा। छोड़ो मुझे छिछोरे इंसान, रिजा ने दांत पीस कर बोली तो अहद हंस पड़ा। मेरी जंगली बिल्ली, ये छिछोरा लफ्ज़ तुम्हें पसंद है क्या? वैसे तुम्हें देख के हो गया हूँ छिछोरा, अहद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। रिजा ने मुंह फेर लिया। रिजा चुपचाप अब सो जाओ, समझी, हिलना मत। अहद ने इसे छोड़ दिया और वार्न किया तो रिजा को नचार बेड पे लेटना पड़ा। फिर से कंबल मुंह तक तान के सो गई। अहद हंस पड़ा। अहद का फिर से फ़ोन रिंग हुआ तो देखा असफंद का था। हाँ असफंद, बोलो। अहद फ़ोन लेके ड्रेसिंग में घुस गया। सर, आपने घर के आसपास जो जासूस तैनात किए थे, इनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आपके घर के आसपास घूमती नज़र आई है। सर, ये इंसान बहुत अजीब है। कैमरे की मदद से पता चला है कि कोई मास्क वाला इंसान है। अहद की गर्दन की रगें तन गई। इसने रिजा की हिफाजत के लिए ये इक़दामात किए थे। आगे असफंद, कुछ पता चला कौन है वो मास्क वाला? अहद ने दांत पीस के सवाल किया। सर, कुछ ख़ास नहीं, पर लगता है ये वही है जिसने रिजा मैम पर हमला करवाया था और अब भी इसी फिराक में है, असफंद ने कहा तो अहद गुस्से से बोला, जो भी इंसान है वो हरम में चाहिए मुझे। मेरी रिजा को तकलीफ़ देने का सोचा भी बहुत दर्दनाक। अहद ने दांत पीस के कहा, सर, हमें इसकी गाड़ी का नंबर पता चल चुका है, अब इसका एड्रेस भी जल्द निकल आएगा। असफंद ने कहा तो अहद के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब इस इंसान के साथ बहुत बुरा होने वाला था। वेल डन असफंद, एड्रेस मालूम करके मुझे बताना, मैं निकालूंगा इसकी बारात बड़े धूमधाम से। अहद ने ये कहते कॉल बंद कर दी और बाहर आ गया। इसने देखा
रिजा गहरी नींद सो चुकी थी। मेरी जंगली बिल्ली लड़ लड़ के थक चुकी है। अहद ने झुक के इसके माथे पर लब रख दिए। रिजा काफ़ी गहरी नींद सो चुकी थी।